हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगी ऑफ मनी। दो बड़े रीज़न हैं क्यों एसी कंपनीज के शेयर ऊपर जाने वाले हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा रीज़न, और आप उसके बाद खुद देखिए कि क्या ये सही रीज़न है और क्या सही में शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं या फिर सिर्फ एक न्यूज़ है। ये पहला रीज़न है, गर्मी का सीज़न है। समर सीज़न में आपको पता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं एसी की, तो इसका सीधा प्रॉफिट एसी कंपनीज को जाएगा ही जाएगा। दूसरा रीज़न है पीएलआई स्कीम्स फॉर एसी। दोस्तों, कल ही बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि पीएलआई स्कीम आई है एसीज के लिए। इसका सीधा प्रॉफिट एसी कंपनीज को होगा ही होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैबिनेट ने सीधा पीएलआई पुश करा है 6000 करोड़ का। अगर खाली एसी की बात करी जाए तो एसी के स्पेसिफिक बात करें, 14,000 टू 15,000 करोड़ की आज की डेट पे इंडिया में ये मार्केट है। आगे जाके गर्मी बढ़ने ही वाली है सालों में, और उसका मतलब ये है कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो सेल्स जो हैं एसीज की वो ज्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट लगाया है कि 3 से 4 सालों के अंदर ये जो है फिगर, जो आज 14 से 15 हजार करोड़ की है, वो 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि 1 लाख करोड़ अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें बता भी नहीं सकते कि कितने जीरोज आते हैं। ज्यादातर सारी दुनिया गूगल करके ही बता सकेगी कि इसमें कितने जीरोज आते हैं। तो एक तो सेल्स बढ़ेंगी, ऊपर से गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेकर आई है स्पेशली एसी के लिए। तो आप बात कर लेते हैं एक मिनट कि पीएलआई एक्चुअली होता क्या है। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है कि कंपनीज अगर इंडिया में अपनी प्रोडक्शन करेंगी, सारी कंपनीज को ये ऑफर दिए जाते हैं जो भी बाहर की कंपनीज है, और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बाहर से इंडिया में माल ना लेकर आओ, आप इंडिया में आके प्रोडक्शन करिए। जो भी प्रोडक्शन होगी हम आपको एक अच्छा खासा एक इंसेंटिव देंगे, जो भी आपकी सेल्स फिगर होगी उसके ऊपर। तो जनरली 5 या 6% इंसेंटिव रखा जाता है। तो कंपनीज को भी यहाँ पर आके सेटअप करने में आसानी होती है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट बुला रही है, और जब आती है तो उनको इंसेंटिव भी मिल जाता है 5-6% का। तो गवर्नमेंट का एक ही बड़ा रीजन है ये करने का, प्रोडक्शन इंडिया में बढ़े और इंपोर्ट कम से कम हो, और इससे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है जो कि जॉब्स को जाता है। इंडिया में जॉब्स भी बढ़ती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक एसी के शेयर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं जो अच्छे हैं, और उसमें हम देख सकते हैं आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा अभी इस पॉइंट पे कि प्राइस मत देखो, शेयर का प्राइस कितना है, कंपनी का बिजनेस समझो, और कंपनी पसंद होनी चाहिए आपको। इसके बारे में 1 मिनट डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको डायरेक्टली शेयर्स बता देता हूं कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया जो वीडियो देखती है वो सिर्फ शेयर्स के नाम देखने के लिए ही आती है। तो सबसे पहला है वोल्टास। इसको डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, काफी अच्छा शेयर है। अगर आप इसकी 6 महीने की रिपोर्ट देखेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे कि ये ऊपर ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो काफी बेहतरीन शेयर है ये। दूसरा शेयर है दोस्तों हिटाची का, जॉनसन कंट्रोल हिटाची बोलते हैं इसको। ये भी एक एयर कंडीशनर शेयर है, काफी अच्छा शेयर है। तीसरा है ब्लू स्टार, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है एसी का। और लास्टली है एम्बर एंटरप्राइजेस। दोस्तों, ये 4 शेयर हैं। मैं आपको अपने शेयर बता देता हूं कि मुझे इन चारों में से कौन सा बहुत ही बढ़िया फेवरेट शेयर है मेरा। तो दोस्तों, पहले नंबर पे मेरा फेवरेट शेयर एम्बर एंटरप्राइजेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखो, इसकी सेल्स फिगर देखो, जिस तरह से ये अलग अलग आइटम्स में एंट्रीज कर रहा है और एक्सपेंशन कर रहा है, दिस इज नंबर 1 इफ आई टेल यू कि मुझे कौन सा इसमें सिलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों वोल्टास शेयर है जो मेरे पोर्टफोलियो में है। अब मैं आपसे 1 मिनट इन्हीं चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं कि कौन सा शेयर इसमें से सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको 2 बता दिए कि कौन से लेने चाहिए, वैसे ये चारों शेयर ही अच्छे हैं। दोस्तों, फ्रॉड इतने होते हैं मार्केट में, ऑपरेटर्स इतना खेलते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर मनी एक ही शेयर में, आप एक के बदले फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों में आधा आधा करके पैसा डाला करिए। तो इससे डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, और आपको ज्यादा हिट भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक में कुछ फ्रॉड निकल भी आया तो एक ही डूबेगा ज्यादा से ज्यादा। और एसी के शेयर्स में ही नहीं, ये मैं आपको ओवरऑल रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि आप पूरा पोर्टफोलियो बनाएं। उसमें कोई भी अगर आप एक एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक शेयर में पैसा ना डाल के उसी के साथ जो उसका कॉम्पिटिटर है उसमें भी थोड़े पैसे डालिए। ऐसे पोर्टफोलियो को मेंटेन करिए। सारे सेक्टर्स में ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो अगर कंज्यूमर खुश होता है तो आप वो चीज में पैसा डालिए जिसके बारे में आपको समझ आता है। तो अगर आपको वोल्टास समझ आता है तो उसमें डालिए पैसे, प्राइस मत देखिए। प्राइस तो आगे जाएगा ही जाएगा। और पीएलआई स्कीम्स के बाद वैसे भी आपको 10 या 20% ये आपको अभी 10 दिन के अंदर दिखा देगा। तो टेक अ डिसीजन दोस्तों। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योगी ऑफ मनी चैनल।